हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज से क्लास 10th की साइंस स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, तो अभी तक मैंने क्लास 10th के वीडियो बनाए हैं, अपलोड किए हैं, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 12th की वीडियो आ रहे हैं, क्लास 10th की वीडियो आ ही नहीं रहे। तो चलिए आज से क्लास 10th की साइंस स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात यह आती है कि साइंस पढ़ने जा रहे हैं तो साइंस क्या है। जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो सब्जेक्ट क्या है, साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, बुक में लिखा गया है सुव्यवस्थित व सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान। अर्थात विज्ञान सिंपल सी चीज है। विज्ञान क्या है, सिस्टमैटिक नॉलेज ही क्या है, साइंस है। साइंस हमको क्या सिखाती है, किसी भी चीज को सिस्टमैटिक ढंग से करना। आप लोग अपनी लैंग्वेज में सिस्टम सब यूज करते हो, सिस्टमैटिक वर्ड। कोई भी काम सिस्टमैटिक ढंग से किया जाए वो साइंस है। साइंस ही हमको सिखाती है कि हमको सिस्टमैटिक ढंग से कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। तो कोई भी काम आपको सिस्टमैटिक ढंग से करना है वो क्या है, आपकी साइंस है। तो साइंस क्या है, कोई भी काम सिस्टमैटिक ढंग से करना था, सिस्टमैटिक नॉलेज ही क्या है, आपकी साइंस है। ओके बेटा, तो चलिए देखते हैं साइंस। आप जाने साइंस क्या है, सिस्टमैटिक नॉलेज क्या है, साइंस। आज हम क्या शुरू करने वाले हैं, केमिस्ट्री। क्या शुरू करने वाले हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बेसिक ज्ञान चाहिए आपको, तो आप मेरी जा करके क्लास 12th का सबसे पहला वीडियो देखिएगा। तो मैंने उसमें आपको केमिस्ट्री के बारे में बेसिक नॉलेज दिया है। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को किसने लिखा, केमिस्ट्री में किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, आप जाकर के मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए देखते हैं पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। पहले देखिए, पहले थ्योरी में लिख देता हूं फिर समझाता हूं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। ये तो भाई थ्योरी बात हो गई, रटने वाली बात हो गई। बात ये थी भाई जो लिखा इसका अर्थ क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हमको ये जो चीज लिखी क्या कहना चाहती है, रासायनिक अभिक्रिया हमसे क्या बोलना चाहती है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या कह रही है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपको कोई भी चीज बनाना हो तो कम से कम दो चीज चाहिए। आपको आलू का भरता भी बनाना है तो आलू नमक तो चाहिए ना आपको। सिंपल सी बात है भाई, भरता बनाना तो क्या चाहिए, आलू नमक। आपको जितना अच्छा भी आलू नमक तेल मसाला और अच्छा बनेगा। मतलब कि किसी भी चीज को आपको बनाना है तो कम से कम दो चीज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जितनी चीजें ले लो। भाई किसी चीज को बनाना है तो कोई चीज कब बनती है, आपने कोई भी चीज बनाना है तो कोई भी चीज कब बनती है, जब चीजों को आपस में मिलाया जाए।
चाय बनाना है तो दूध, चीनी, शक्कर, पानी, अदरक सब कुछ ले लिया आपने। अब क्या इनको दूर दूर रख दोगे तो क्या चाय अपने आप बन जाएगी? नहीं बनेगी। सब्जी बनाना है, आलू, टमाटर, धनिया, मिर्च, तेल, मसाला एक्सेट्रा ले लिया, आपने रख दिया, तो क्या सब्जी अपने आप बन जाएगी? नहीं बनेगी। सब्जी बनाना है तो ये सब चीजें आपस में मिलानी पड़ेगी। चाय बनाना है तो दूध, पानी, चीनी, शक्कर जो भी है, आपका अदरक एक्सेट्रा जो भी है, चीजों को आपस में मिलाना पड़ेगा। मिलाने के बाद क्या होता है, जब चीजें आपस में मिल जाती हैं तो चीजें मिलने के बाद जो भी चीज बनकर के तैयार होगी वो नए नाम के साथ नई चीज बनकर के तैयार होगी। चीजें मिलाने के पहले वो चीजें अलग होंगी, लेकिन जब चीजों को आपस में मिला दिया जाएगा तो मिलने के बाद नाम तो बदल ही जाएगा लेकिन चीज भी बदल जाएगी नहीं। जैसे आपने दूध, पानी, चीनी और क्या लिया आपने, अदरक, चाय पत्ती ये सब ले लिया, लेकिन जब मिल जाता है तो नाम क्या हो जाता है उसका, चाय। और मिलने के बाद भी नई चीज बन गई। क्या बनाई? चाय बन गई। पीने में उसका स्वाद अलग होगा। नए गुण के साथ, ये लिखा है देखिए, नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ये मेन वर्ड है। क्या है? मिलकर। मिलकर भाई जब पदार्थों को मिलाया जाएगा, जहां मिल जाएंगे तो मिलने के बाद एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। जो भी पदार्थ जब मिलेगा तो क्या बनेगा? नए गुण धर्म वाला। उसके गुण पहले कुछ और थे, ये मिलने के बाद गुण कुछ और हो जाएगा। आलू, टमाटर, धनिया, मिर्च, तेल, मसाले सब अलग अलग है, लेकिन जब चीजें आपस में मिल जाएंगी, जहां मिला तो मिलने के बाद जहां पक जाएगा तो क्या बन करके तैयार होगा? सब्जी। नया गुण हो गया। भाई मैं क्या क्या कहना, रासायनिक अभिक्रिया क्या कहना चाहती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आप ले लोगे, ठीक है, जहां लेकर के आपने उनको मिलाया तो मिलने के बाद जो भी चीज बनकर के तैयार होगी वो नए नाम के साथ नई चीज तैयार होगी, जिसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया से क्या कहना चाहती है? जब आप दो या दो से अधिक पदार्थ ले लिया आपने और लेने के बाद क्या किया, जहां आपने उनको आपस में मिलाया तो मिलने के बाद जो चीज तैयार होती है वो नए नाम के साथ नई चीज तैयार होगी। ये आप ध्यान रखिए। आप कुछ भी बनाइए घर में, आप जैसे एक रूम बना होगा तो क्या लगा इसमें? सीमेंट, बालू, गिट्टी, सरिया एक्सेट्रा सब कुछ तो लगा ना। लेकिन जहां चीजें आपस में मिल गई तो नए नाम के साथ नई चीज क्या बन गई? हॉल। नए नाम के साथ बनी ना, नए नाम के साथ नई चीज का निर्माण हो गया। भाई जब चीजों को आपस में मिला दिया जाएगा तो मिलने के बाद हमेशा उसका नाम बदलेगा और नई चीज बन के तैयार हो जाएगी। तो रासायनिक अभिक्रिया ने क्या, रासायनिक अभिक्रिया से क्या कहना चाहती है कि जो भी चीजें बन के तैयार होती हैं वो अपना पिछला नाम जाकर के खो देती हैं और नए नाम के साथ नई चीज बनती है। कोई चीज कैसे बनती है? जब चीजों को आपस में मिलाया जाए। बिना मिलाए कोई चीज नहीं बनती। कम से कम कितनी चीजें चाहिए? दो चीजें। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करती है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या है? आप कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ ले लो, आपस में मिलेंगे, एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण देखो, उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन व जाइए ऑक्सीजन संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन संयोग देखिए मिले, जब ये आपस में मिल जाएंगे तो क्या करते हैं? नई चीज का देखिए निर्माण, नए नाम के साथ नई चीज क्या बन गई? पानी। इसका नाम क्या है? जल। भाई इनका पहले गुण कुछ रहा होगा, अब इनका नया गुण धर्म हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या है? ज्वलनशील गैस। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग लगती है। विदाउट ऑक्सीजन का वायु, जहां पर वायु नहीं होगी वहां पे आग नहीं लग सकती है। बिना वायु की उपस्थिति की आग कभी नहीं लगती है। तो ये दोनों क्या है? ज्वलनशील गैसें हैं। इन लोगों ने क्या किया? दुनिया में बहुत आग लगाई। क्या किया? दुनिया में इन लोगों ने बहुत आग लगाई। जब भाई लोगों के घरों में आग लगा के छक गए, जब इनका घड़ा फुल हो गया तो अब ये सोचते हैं कि हमने बहुत पाप किए हैं, अब मरने से पहले कुछ कर लिया जाए, पुण्य कर लिया जाए। तो ये दोनों क्या कहते हैं? चलो हम आपस में मिलकर के पुण्य
कमाते हैं। पहले अलग अलग तो आग लगाई, उनका गुण क्या था, आग लगाना। अलग अलग लोग घर में जाकर के आग लगाते थे। जब घड़ा फुल होगा, जब मरने का टाइम आया तो इनको पाप का एहसास हुआ, यार हमने बहुत पाप किया है। भाई कोई गलती करता है, जब कोई फुल अपनी जवानी बहुत हत्या करता है, ये भाई पाप कर लेता है, उसको बुढ़ापा आता है तो उसको एहसास होता है कि यार मैंने बहुत पाप किए। वैसे इनको भी एहसास हुआ कि यार हमने बहुत पाप किए, अब क्या किया जाए। ये दोनों लोग क्या बोलते हैं कि यार चलो आपस में मिल करके कुछ पुण्य कर लेते हैं। और जहां ये दोनों आपस में मिल गए तो क्या बन गया, जल बन गया। और जल का काम क्या है, आग बुझाना। अब ये क्या करते हैं, दोनों मिल करके आग नहीं लगाते, अब क्या करते हैं, लोगों की आग बुझाते हैं। अब कुछ पुण्य कमा रहे। पहले दोनों काम क्या था, आग लगाना, फिर क्या है, आग बुझाना। तो वही तो है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके मिल करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले, नया गुणधर्म हो गया। पहले गुणधर्म क्या था, आग लगाना, अब गुणधर्म क्या है, आग बुझाना। नए गुणधर्म का वाले पदार्थ का निर्माण करते उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। मेन लाइन लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, सबसे मेन लाइन। इसे भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अब कोई पूछ ले कि भौतिक विधियां कौन कौन सी होती हैं, तो भौतिक विधियां देख लीजिए। नंबर 1 ऊर्ध्वापातन, नंबर 2 वाष्पीकरण, नंबर 3 आसवन, नंबर 4 अपकेंद्रीकरण। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या क्या शामिल होता है। अरे आप सब्जी ले लो भाई, जब कोई सब्जी है ऐसे, अरे तो उसमें क्या क्या हुआ रासायनिक, उसमें क्या हुआ, जब सब्जी बनती है तो रंग बदलता है। नंबर 1 रंग में परिवर्तन, आपको सब्जी टारगेट किए रहना है, ठीक है, सारे पता चल जाएंगे। नंबर 2 और क्या होता है, जब सब्जी पकती है धुआं निकलता है, अर्थात गैस का उत्सर्जन। नंबर 3 तापमान में परिवर्तन, पहले कुछ होता है, जब सब्जी पकती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, फिर जब गैस बंद करते हैं तो टेम्परेचर घटता है, तो क्या होता है, तापमान में परिवर्तन। नंबर 4 पहले जो सब्जी लेते हैं टाइट होती है, पकने के बाद सॉफ्ट हो जाती है, अर्थात अवस्था में परिवर्तन। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, रासायनिक अपक्रिया में कैसे पहचानेंगे कि किसी चीज में रासायनिक अपक्रिया हो रही है। अगर किसी चीज में रंग बदल रहा है बार बार तो आप कह सकते हैं कि इसमें कौन सी अपक्रिया हो रही है, रासायनिक अपक्रिया। जैसे कोई पूछे इसमें भौतिक अपक्रिया हो रही कि रासायनिक अपक्रिया हो रही, तो आप देखिए अगर रंग बदल रहा है तो रासायनिक अपक्रिया हो रही, भौतिक अपक्रिया नहीं है। गैस भी निकल रही है तो भौतिक अपक्रिया नहीं, कौन सी अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया। अगर तापमान बार बार घट बढ़ रहा है तो कौन सी अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया। अगर केवल अवस्था बदल रही है, जैसे बर्फ ले लिया बाहर रख देंगे कुछ देर बाद पानी हो जाएगा, अगर और उसे जैसे गैस पे रख देंगे तो बर्फ क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। बर्फ का सूत्र H2O, पिघल गया क्या बना, पानी, तो क्या उसका भी सूत्र H2O। पानी को गर्म करते रहिए तो जल्दी धुआं बन करके वाष्प बन करके उड़ जाएगा, उसका भी सूत्र क्या है, H2O। लेकिन केवल अंतर क्या हुआ, अवस्था बदली, बर्फ ठोस था पिघल करके द्रव में आ गया, और गर्म किया गैस बन गया, लेकिन न तो उसमें रंग बदला, न गैस, न तापमान। अर्थात यदि केवल अवस्था बदलेगी तो वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है,
रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लेकिन अवस्था के साथ चाहे ये परिवर्तन हो, चाहे ये परिवर्तन हो, चाहे ये अवस्था के साथ तापमान भी चेंज होना चाहिए। अवस्था के साथ गैस भी, चाहे तापमान बदले या अवस्था के साथ गैस का उत्सर्जन हो या रंग में परिवर्तन हो, तभी उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। केवल अवस्था में परिवर्तन होने पर हम उसे क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं कह सकते। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे पहचानेंगे? तो रंग बदल जाए, चाहे गैस निकले, चाहे तापमान या अवस्था के साथ, इन तीनों में से कोई एक अभिक्रिया इसके साथ और हो जाए। आप सब्जी टारगेट करके रखिएगा, सब्जी में रंग बदलता है, गैस निकलती है, तापमान बदलता है और अवस्था परिवर्तन है, लेकिन अवस्था के साथ तीनों काम हो रहे हैं ना, तो सब्जी में क्या होगा, हमारी रासायनिक अभिक्रिया। और देखिए दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, क्या क्या होता है दैनिक जीवन में? नंबर 1 क्या, श्वसन में। नंबर 2 लोहे पर जंग लगना। नंबर 3 चांदी पर काली परत का जमना, और लिख सकते हो तांबे पर हरी परत का जमना। दैनिक जीवन जो जो होता है कुछ भी लिखा हुआ रासायनिक, दैनिक जीवन में होने वाली ये क्या हुई आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं। ओके बेटा, तो लो स्क्रीनशॉट लो। चलिए एक चीज और देखते हैं, अभिकारक और उत्पाद पढ़ाता हूं आपको। देखिए अभिकारक क्या है? वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं, क्या कहलाता है? अभिकारक। और उत्पाद क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। एग्जाम्पल देखो, H2 प्लस O, H2O, जो ये पीछे होता है ये क्या होता है? अभिकारक। और जो ये क्या होता है? उत्पाद। देखिए अभिकारक क्या है? वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेता है। अरे किसी चीज को बनाने में जिन लोगों ने भाग लिया होगा, जो लोग भाग लेते कि भाई कोई चीज बनाने तो पहले लोग भाग लेंगे, जब भाग लेंगे तो उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। जैसे हमने सब्जी बनाई तो सब्जी में किन लोगों ने भाग लिया? आलू टमाटर धनिया मिर्चा तेल मसाला एक्सेट्रा लोगों ने भाग लिया, तो ये क्या हो गया? अभिकारक। ठीक है। और भाग लेने के पश्चात बन करके तैयार क्या हुई? सब्जी। तो सब्जी को क्या बोलेंगे? उत्पाद। अर्थात किसी चीज को बनाने के लिए जो लोग भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और भाग या हिस्सा लेने के पश्चात अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात या फलस्वरूप जो बनता है, बन करके जो तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। जैसे आप उत्पाद में क्या बना? जल। तो जल को बनाने के लिए किन लोगों ने भाग लिया? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। H2 और O क्या ले रहे हैं? भाग। क्या ले रहे हैं? भाग। ओके, देखिए हाइड्रोजन व ऑक्सीजन ने क्या लिया? भाग लिया। तो ये क्या हो गया? अभिकारक। और भाग लेने के पश्चात क्या बन करके तैयार हुआ? H2O। तो इसे क्या कहेंगे? उत्पाद।
किसी चीज को बनाने के लिए जो लोग भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसी रासायनिक अपक्रिया में, वो अभिकारक होता है, और जो बन करके तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। तो हमेशा ध्यान रखना है, तीर के पीछे जो होता है टेल में, वो अभिकारक होता है, और एरो के हेड में अर्थात आगे जो होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। ध्यान रखना है ससुरा, जो टीम क्या है ससुरा, जो तीर के पीछे जो भी पाया जाएगा वो अभिकारक, और जो भी तीर के आगे पाया जाएगा उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा इस वीडियो में? रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, भाई किसी चीज को बनाना है तो कम से कम दो चाहिए और आपस में मिलाना पड़ेगा। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जब मिल जाएंगे, मिलने के बाद कैसा चीज बनती? मैंने क्या कहा था, जब भी कोई चीज मिल जाएगी तो मिलने के बाद नए नाम के साथ नई चीज का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया। अर्थात जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। इन दोनों काम क्या था? आग लगाना। जल का काम क्या है? आग बुझाना, गुण बदल देना। इसे भौतिक विधि उलट नहीं कर सकते। भौतिक विधि कौन कौन सी होती बेटा? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण व आसवन। रासायनिक अपक्रिया जब होती है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसमें क्या क्या शामिल होता है, कैसे पहचानेंगे? मैं सब्जी टारगेट किया था, क्या होता है? रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, अवस्था में परिवर्तन। मैंने क्या कहा था इसके बाद? दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अपक्रिया कौन कौन सी है? दूध का फटना, दही का जमना, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली पत का जमना, तांबे पर हरी पत का जमना, सांस लेना, श्वसन में कुछ भी लिखाओ, हेडिंग आती है। अभिकारक क्या है? किसी चीज को बनाने में अर्थात वह रासायनिक अपक्रिया की जो रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग या हिस्सा लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और भाग व हिस्सा लेने के पश्चात जो बनकर के तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। ओके बेटा, समझ में आया? तो नोट्स बनाते जाइएगा साथ में मेरे, पर डे आपकी वीडियो आते जाएंगे, आपको मेरे साथ लगे रहना है, और गारंटी है जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी से यूपी बोर्ड में आपके आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।